स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। आज के इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर से संबंधित 2020 के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपको खेल, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मनोरंजन और हर एक क्षेत्र से संबंधित मिलेंगे, तो आप वीडियो को मिस ना करें। 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित करने जा रही है। यह कार्य BEE के गो इलेक्ट्रिक अभियान के समन्वय में किया जाएगा। BEE के गो इलेक्ट्रिक अभियान में, इतना पूरा याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किस देश के विशेष बलों ने हाल ही में बुल स्ट्राइक त्रिसेवा अभ्यास किया है? ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, नेपाल या फिर फ्रांस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भारत। भारत देश के विशेष बलों ने ही हाल में बुल स्ट्राइक त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन पहला बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना IMVWSP भारत के किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत और इटली ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 14, 15, 16 या फिर 17। तो इसका राइट आंसर है 15। 15 समझौतों पर भारत और इटली ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौते किए हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ये याद रखना। 5वां क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर बेल्जियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने पूरे राज्य के स्वास्थ्य प्रोफाइल पर वास्तविक समय के डेटा को एकत्र करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 7 नंबर का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कैरेट एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। कैरेट एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो संयुक्त राज्य और बांग्लादेश के मध्य आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है 9 नंबर, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अलासेन ओटारा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, आइवरी कोस्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा देश 2015 में अपनाए जाने के बाद से औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर यूएसए। तो इसका राइट आंसर है यूएसए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 2015 में अपनाए जाने के बाद से औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है यूएसए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। किस पार्टी ने म्यांमार आम चुनाव सन 2020 जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के प्राथमिक वितरण हेतु भारत के सीरम संस्थान के साथ एकमात्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कोविड-19 से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर पहला, जो बाइडेन। जो बाइडेन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन देशों ने रेसिप्रोकल एक्सेल समझौते RAA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूस द्वारा आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला है ग्लोबल सिक्योरिटी, शेयर्ड विजन एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। चौथा है ग्लोबल सिक्योरिटी, शेयर्ड विजन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। क्वेश्चन क्या था वो भी हम देख लेते हैं। रूस द्वारा आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय। तो रूस द्वारा जो आयोजित होने वाला 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका जो थीम है या विषय है वो क्या है, वो हम आपको बता ही चुके हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल ही सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने APEC समिट का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। ऑप्शन सेकेंड, थाईलैंड इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नवंबर सन 2020 में महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादन को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्कॉटलैंड इसका पहला देश बना था। सैनिटरी पैड को मुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बना था स्कॉटलैंड। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने
वर्षों पुराने ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी में कितने % संकुचन का अनुमान लगाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है -8.9%। -8.9%। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने SME के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक। HDFC बैंक। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने हेतु किस विश्व संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 4 भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों के अग्रणी रोड मैप के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है वाराणसी, फरीदाबाद, इंदौर या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी इनमें से शामिल नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है क्रिस गोपाल कृष्णन। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्रिस गोपाल कृष्णन। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से भारत में प्रोजेक्ट किरण की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड या फिर गूगल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट किरण मास्टर कार्ड से संबंधित है, इतना याद रखें बस। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में परिचालन क्षमता और संसाधन नियोजन और प्रबंधन में सुधार के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण के रूप में मंजूरी दी है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहरों का कौन सा समूह दुनिया के सबसे महंगे शहरों के रूप में उभरा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिडनी, सिंगापुर और ओसाका। अगला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मेलबर्न और टोक्यो। तीसरा है हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। चौथा है टेल अवीव, जिनेवा, लॉस एंजल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। सबसे महंगे शहरों के रूप में उभरा है हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कैबिनेट ने किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है? SBI, DBS, BOB या फिर UBI। तो इसका राइट आंसर है DBS बैंक। DBS। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता और 2020 ऑस्कर योग्यता की पात्रता भी प्राप्त की? ऑप्शन है नटखट, चटनी, बुद्ध या फिर मियारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है नटखट। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, नटखट। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है?
मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है विमल जुल्का, राघवेंद्र सिंह। अगले दो ऑप्शन क्या हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तीसरा ऑप्शन है सीतारमण। यशवर्धन कुमार सिन्हा, सीतारमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भी तीसरा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा इसका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, किसने किशोरावस्था के साइबर क्राइम को रोकने हेतु अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन है सादात रहमान, पैगी डफ, दीविना मोलूम, अब्राहम कीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सादात रहमान। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, सादात रहमान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर मैसूर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया, जो डैश है यहाँ पर, इसकी जगह क्या होगा कि एक पहल है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैंकूवर स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी सन 2021 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर सूची में से कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर लंदन? तो इसका राइट आंसर है लंदन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष सन 2020 की बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट इसके विजेता हैं बुकर पुरस्कार के। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वेब सीरीज ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सम्मान जीता है? खेल से संबंधित ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन परीक्षा ने पिनाका के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका है क्या है? रडार सिस्टम, रॉकेट प्रणाली, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है मिसाइल सिस्टम। मिसाइल सिस्टम इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन हाइपरलूप ने किस देश में 500 मीटर डेवलप टेस्ट फैसिलिटी में हाइपरलूप पॉड में पहला मानव परीक्षण सफलतापूर्वक किया? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर रूस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने उच्च आवृत्ति वाले टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके अंतरिक्ष से संचार का परीक्षण करने के उद्देश्य से कक्षा में UESTD उपग्रह STARS-12 नाम से दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है चीन, USA, इजराइल या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सर्वाधिक शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर श्रेणी में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है परम सावर,
मिहिर, परम सिद्ध, AI, परम युवा, द्वितीय। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है परम सिद्ध AI, परम सिद्ध AI। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक बार में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष से पहुंचाए? इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है 9, 10, 11 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है, ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाली चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन, टेनिस में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। तो 43 का राइट आंसर है डेनियल मेदवेदेव। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए ग्रेग बार्केले किस देश से संबंधित हैं? यहाँ पर दिखा है, हल्का सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। ग्रेग बार्कले ये जो ICC के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के लिए खेलते थे? डिएगो माराडोना किस देश के लिए खेलते थे? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेलते थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। पैंडीमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है टी बंदोपाध्याय। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, टी बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 15 जनवरी सन 2021 से किस प्रकार के संचार पर जीरो लगाना अनिवार्य किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लैंडलाइन से मोबाइल। 49 नंबर क्वेश्चन है, लचित बोरफुकन किसके नाम पर लचित दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से वे किससे संबंधित थे? ऑप्शन है कछारी किंगडम, माणिक्य वंश, वर्धन वंश, अहोम किंगडम। तो इसका राइट आंसर है अहोम किंगडम। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक, ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो इसके लेखक हैं बराक हुसैन ओबामा। ए प्रॉमिस लैंड के लेखक हैं बराक हुसैन ओबामा। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट।